राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को लिखते हैं। पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे और x बराबर -1/3 रखेंगे, एक एक करके। अगर इस बहुपद को शून्य कर देता है, 0 कर देता है, तो वह इसके शून्यक हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 3। तो यहाँ पर P 3 बराबर 3 गुणा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 गुणा 3, 3 का वर्ग होता है 9, 11 तिया 33 माइनस 3, 27 तिया 81 माइनस 9 पना 45 माइनस 33 माइनस 3। तीनों संख्या माइनस की, ये प्लस की है, तो माइनस वाली तीनों संख्या जुड़ जाएंगी, साइन माइनस का आएगा। 3 5 3 8 3 11 हाथ से लगी 1, 4 और 4 8 81, 81 में से 81 जाएगा 0। इससे ये पता चल रहा है x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। अब चेक करेंगे -1, तो p बराबर -1, x बराबर -1 रखेंगे, तो 3 गुणा -1 का क्यूब माइनस 5 गुणा -1 का वर्ग माइनस 1 गुणा -1 माइनस 3। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अगर माइनस पे संख्या घात सम है तो हमेशा प्लस में आएगी, अगर माइनस पे घात विषम है तो हमेशा माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का वर्ग 1, 5 एकम 5, गुणा बाद में कर देंगे, माइनस प्लस 11 एकम 11 -3, -1 का गुणा करेंगे माइनस के 3, 5 एकम 5 प्लस 11 -3, माइनस के नंबर जोड़ेंगे, माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 8 और माइनस के 3 माइनस के 11 प्लस के 11 बराबर 0। इससे ये पता चल रहा है -1 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम चेक करेंगे x बराबर -1/3, x बराबर -1/3, p बराबर -1/3। अब हम रखेंगे p x बराबर -1/3, तो -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 क्यूब माइनस 5 गुणा, इसमें रखेंगे इस वाले बहुपद में, -1/3 का वर्ग माइनस 11/-1/3 -3, 3 गुणा -1 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 माइनस 5 गुणा -1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 1/9 माइनस प्लस 11/3 -3, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, -1/3 -5/9 प्लस के 11/3 माइनस के 3/1, लासा ले लेंगे 9, 3 त्रिका 9, 3 बार 3 एकम 3 माइनस 9 एकम 9, 5 एकम 5 प्लस 3 त्रिका 9, 11 तिया 33 माइनस 1 निम्मा 9, 9 तिया 27, जोड़ेंगे 27, 30 और 5 35, -35 प्लस 33/9 माइनस के 2/9। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 9 आना चाहिए और लिख के ना दिया 3 9, तो यहाँ -1 ही रहेगा। तो माइनस इसको जोड़ेंगे 27 और 5 32 -33 -33/9, तो ये हो जाएगा आपका 0/9
और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते तो संख्या हो जाती है जीरो। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 - 1 3 तथा -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब बेटा हमें क्या निकालना है, अब हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो हमने लिख लिया यहाँ पे बहुपद, सत्यता की जांच। px बराबर 3x³ -5x² -11x -3। तो हमने पढ़ रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल क्या है मेरे पास, 3 प्लस -1 प्लस -1/3 -x² का गुणांक क्या है, -के 5 बटे x³ का गुणांक क्या है 3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लासा ले लेंगे 3 एक मान के, 1 3 3 3 त्रिका 9 माइनस प्लस माइनस 1 3 3 3 एकम 3 प्लस माइनस 3 एकम 3 1। यहाँ पर माइनस प्लस 5/3। तो इधर देखेंगे 9 माइनस वाले नंबर जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का आता है इसलिए माइनस लगा। 5/3 ये हो गया 5/3 बराबर 5/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। अब क्या करते हैं, दो शून्यकों को एक साथ लें, दो शून्यकों को साथ लेकर सात गुणनफल करके जोड़ने पर तो क्या होता है, बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो वहां पर शून्य क्या, 3 × 1 माइनस प्लस -1 × -1/3 प्लस दो शून्यकों का आपस में गुणा करते हैं फिर उनको जोड़ते हैं, -1/3 × 3, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। x का गुणांक यहाँ क्या है, -11। x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 3, तो -3 माइनस प्लस 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल 1 बराबर -11/3। लासा ले लेंगे 3, 1 3 3 3 त्रिका 9 प्लस 3 एकम 3 1 एकम 1 माइनस 1 3 3 3 एकम 3 -11/3। 9 3 12 माइनस के 12 प्लस के 1 माइनस वाले नंबर जुड़ते हैं 3 -11/3। तो ये हो जाएगा -11/3 बराबर -11/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्य क्या थे हमारे पास, पहला था 3, दूसरा था -1, तीसरा था -1/3। अचर पद क्या है हमारे पास, -3 माइनस और माइनस के 3, x² क्या है यहाँ पर 3, 3 से 3 कैंसिल, -1 1 का गुणा 1 में माइनस प्लस हो जाए, 3 से 3 काटेंगे एक बार, तो ये भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।
जय हिंद, राधे राधे।